सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट उसी सीरीज़ का नेक्स्ट वाला जो पार्ट था काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक स्टेबिलिटी के बेसिस पर जो है वो रिएक्शंस को कैसे प्रोसीड किया जाता है या कैसे प्रोसीड होता है ट्रांजिशंस मेटल कॉम्प्लेक्स में। ठीक, काइनेटिक स्टेबिलिटी मैंने पहले ही बताया था कि काइनेटिक स्टेबिलिटी जो होता है वो इनर्टनेस और लेवल के बेसिस पर डिफाइन करते हैं हम लोग इसको। ठीक, और इसमें जो है वो रेट को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक, जहाँ पर भी रेट आता है वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी अपने आप आ जाता है। ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी अपने आप आ जाता है और एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, रेट के। इसको तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा ये वाला। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी इस प्रकार से कोई ग्राफ बनता है। ठीक, तो ये वाला जो है वो उसका एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी ये वाला है। ठीक, और ये जो जा रहा है वो इसका रेट है, एनर्जी एंड रेट। क्योंकि यहाँ पर अगर एनर्जी गया ये वाला, तो यहाँ पर रेट क्या है, रेट यहाँ पर कंपेयर अगर हम लोग और ग्राफ बना करके देखें ये वाला चीज़ें। ठीक, प्रोडक्ट वही बन रहा है लेकिन यहाँ पर जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी कम है और ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कम होने के कारण इसका रेट जो है वो फास्ट हो जाएगा और इसका जो है वो स्लो हो जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट के। ठीक, अब हमने क्या बोला था आपको कि इसमें स्टेबिलिटी का जो मेन फैक्टर है वो है लेबाइल एंड इनर्टनेस। ठीक, इसी के बेसिस पर ही हम लोग काइनेटिक स्टेबिलिटी को पूरी तरीके से डिफाइन करेंगे। तो अगर हम लोग देखें लेबिलिटी, तो लेबिलिटी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी नहीं, मतलब स्टेबिलिटी के बेसिस पर अगर हम लोग देखते हैं इसमें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, तो जो लेबाइल होता है उसका मतलब ये है कि इजली, लेबाइल का मतलब क्या है, इजली रिप्लेसेबल। और जो है वो इनर्टनेस का मतलब क्या है, हार्डली रिप्लेसेबल, हार्डली रिप्लेसेबल। ठीक, तो इतना तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि लेवाइल का मतलब इजली रिप्लेसेबल और इनेट का मतलब जो है वो हार्डली रिप्लेसेबल है। यानी कि जो कंपाउंड जो है वो जिसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, रेट बहुत ज़्यादा होगा वो इजली रिप्लेसेबल होगा, और जिसका जो है वो जिसका रेट ज़्यादा है वो इजली रिप्लेसेबल नहीं होता है, और जिसका रेट जो है वो कम होता है, रेट जो है वो कम हो, वो इजली रिप्लेसेबल है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि काइनेटिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनर्टनेस और लेवाइल के बेसिस पर इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। यानी डिपेंड जो करता है वो इनर्ट और लेवाइल के बेस पर। ठीक, अगर काइनेटिक के बेसिस पर हम लोग रिएक्शंस देखें तो वो जो होता है वो मेजरली सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस के द्वारा जाता है। ठीक, इसको डिफाइन हम लोग किसके द्वारा करते हैं, सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस के द्वारा। और हम लोग जानते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं इसको कि सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एसोसिएशन मैकेनिज्म,
पहला, और दूसरा होता है डिसोसिएशन मैकेनिज्म। एसोसिएशन मैकेनिज्म, डिसोसिएशन मैकेनिज्म। बट हम लोग ये भी जानते हैं कि इसको हम लोग इजली तौर पर क्या लिखते हैं, ACN1 एंड ACN2। ठीक, ACN1 और ACN2, और बेसिकली ये इसी पर डिपेंड करता है एसोसिएशन मैकेनिज्म या डिसोसिएशन मैकेनिज्म। ACN1 और ACN2 के द्वारा ही रिएक्शन प्रोसीड करती है आगे। ठीक, अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस में भी बात करें तो इसमें ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के बेसिस पर भी इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्टाहेड्रल के बेसिस पर देखते हैं, और इसका कुछ कंडीशंस होता है। ऑक्टाहेड्रल केसेस में मतलब प्रोसीड होने के लिए कुछ कंडीशंस देता है। इसमें ये कंडीशन पहला है कि जो है कि जो क्या बोलना चाहिए, कोई लिगेंड है वो रिप्लेस करेगा दूसरे लिगेंड को, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ लिगेंड बाय अनदर लिगेंड। ठीक, लिगेंड। इसके साथ ही इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिया रहेगा वो नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, या आयन जिसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक, और थर्ड हम लोग लिख सकते हैं कि फाइनल एंड इनिशियल कोऑर्डिनेशन नंबर आर से। क्या क्या कंडीशन दिया है कि कोई एक लिगेंड है उसको रिप्लेस करेगा कोई दूसरा लिगेंड, मतलब सेम प्रकार का लिगेंड। ठीक, और दूसरा जो कंडीशंस है कि जो मेटल आयन है या मेटल कॉम्प्लेक्स है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज नहीं करेगा। और थर्ड जो कंडीशंस है वो ये है कि इनिशियल कॉम्प्लेक्स और फाइनल कॉम्प्लेक्स दोनों का जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा। बीच में भले ही चेंज हो सकता है लेकिन इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो सेम ही होगा दोनों का। ठीक, अगर हम लोग प्रोसीड करें डिसोसिएशन बाय डिसोसिएशन मैकेनिज्म, डिसोसिएशन मैकेनिज्म। डिसोसिएशन मैकेनिज्म में तो इसमें हम लोग देखें फर्स्ट टाइप का कि SN1 टाइप हो रहा है। ठीक, SN1 टाइप ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं। SN1 में हम लोग जानते हैं क्या होता है कि कोई लिगेंड है या लिगेंड है, हम लोग जनरल फार्मूला अप्लाई करते हैं ML6। ठीक, ये आएगा जनरल फार्मूला के बेसिस पर। इसको अगर अप्लाई करते हैं हम लोग रिएक्शंस में तो क्या होगा, ये जो है ML5 है ना X, देन ये प्रोसीड किया और ये बना ML5। ठीक, इसके बाद और आगे रिएक्शंस गया ML5 और ये जो है वो कोई और आ गया A। कुछ इस यहाँ पर क्या हुआ है, लिगेंड जो है वो टू टाइप्स के लिगेंड हैं यहाँ पर। एक जो है वो बाहर चला गया, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ पर 6 है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 5 है। ठीक, और फाइनल में आप देखेंगे तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है, यानी कि जो तीसरा वाला जो कंडीशंस है वो तो फुलफिल किया। ठीक, यहाँ पर मान के चलो कोई +2 है
ठीक ना, ये +2 है, लेकिन ये दोनों जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये भी +2 ही होगा, ये भी +2 ही होगा। ये ए जो आया है वो भी न्यूट्रल लिगेंड ही है, तो इसमें जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ये जो है वो K1 हो सकता है, K2, इसको मान लेते हैं K1 और K2, क्योंकि यहाँ पर जो है वो टूटने के लिए इसको एनर्जी की रिक्वायर ज़्यादा थी, यानी कि इसका जो रेट है वो स्लो है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि RDS जो है वो K1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जैसे ही इंटरमीडिएट बनता है, ये वाला इंटरमीडिएट बनता है, ये रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है, इंटरमीडिएट के बाद रिएक्शन फास्ट हो जाता है, इंटरमीडिएट बनने से पहले जो है वो रिएक्शन स्लो रहता है। अगर इस रिएक्शंस का हम लोग रेट देखें तो रेट क्या हो जाएगा आपका, रेट इज इक्वल टू K अपॉन 5AX और ये 1, तो ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसको बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट जो है वो इंटरमीडिएट टू टाइप्स के हैं, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो इंटरमीडिएट ये वाला है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 5 है। ठीक, 5 है, और हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पर दो तरीके का कंपाउंड बनते हैं, एक तो बनता है TBP, पहला TBP, और दूसरा बनता है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, स्क्वायर पिरामिडल, तो दोनों बनने के चांसेस हैं, लेकिन मेजर कौन बनेगा ये कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक, इसको पहले बना लेते हैं। TBP क्या है, ML, ये L हो जाएगा यहाँ L, और ये वाला ऐसे, ये TBP बना, TBP ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एंड बनेगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर बना लेते हैं पहले, और ये वाला जो है वो स्क्वायर पिरामिडल हो गया। ठीक, स्क्वायर पिरामिडल तो दो प्रकार का इंटरमीडिएट बनते हैं, और इन्हीं की बेसिस पर इनको डिफाइन करते हैं, लेकिन इसमें से कौन मेजर है कौन माइनर है इसको आगे देखते हैं। तो जो मेजर मेजर जो है वो इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेशन नंबर 5 इंटरमीडिएट, राइट। कोऑर्डिनेशन 5 में ये इंटरमीडिएट मेजरली, यानी कि मेजर केस में जो है वो क्या बनता है, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल बनने का चांसेस क्यों है ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम होता है। ठीक, अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें जो बना है अभी, जो रिएक्शन हुआ है उसका ग्राफ देखें, रिएक्शंस कोऑर्डिनेट नेट। ठीक, और यहाँ लेते हैं हम लोग एनर्जी, ये वाला। तो मैंने पहले ही बताया था, पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि जो ट्रांजिशंस मेटल का ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। ठीक, तो इसमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, इसको मैं समझाऊंगा। ये रिएक्टेंट है, ये जो है वो प्रोडक्ट है, और ये जो है वो इंटरमीडिएट है। मीडिएट। ठीक, हम लोगों ने देखा था कि क्या हुआ था कि रिएक्शन जो है वो फर्स्ट इनिशियल स्टेट से जा कर के यहाँ तक बना था। क्या बना था यहाँ पर, ML5 ये वाला बना था। ठीक, ये ML5 और X कुछ इस ऐसा था, और यहाँ पर आते ही क्या हो गया था, ML5A,
ऐसा हुआ था, ठीक। लेकिन ये वाला जो स्टेप था, फर्स्ट वाला जो स्टेप था वो RDS था, यानी कि स्लो स्टेप था। तो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी था, एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा वो कम होगा, क्योंकि इसका जो रेट है वो स्लो, मतलब स्लो रिएक्शंस यहाँ पर देता है, स्लो स्लो रिएक्शन देता है, नहीं होता है। स्लो रिएक्शंस होता है, इस कारण से यहाँ पर जो है वो इसका रेट कम होता है, और इस कारण से इसका जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इस कारण से ये वाला जो रिएक्शंस है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि इसके बाद जस्ट यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट जो है वो फास्ट रिएक्शंस के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है। इस कारण से इसका जो ग्राफ है या इसका जो पिक है वो बहुत ही कम दिया हुआ है, बहुत ही फास्ट तरीके से रिएक्शंस होता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका जो ग्राफ है वो दिखता है जब रिएक्शंस उस प्रकार से प्रोसीड करता है तब। इसी के आगे अगर हम लोग देखें डिसोसिएशन रिएक्शन या डिसोसिएशन मैकेनिज्म, जो सेकेंड वाला था कि डिसोसिएशन मैकेनिज्म से तो हो गया, अब एसोसिएशन मैकेनिज्म से देखते हैं। सीएटिव मैकेनिज्म, ठीक, एसोसिएशन मैकेनिज्म के थ्रू कैसे जाएगा, प्रोसीड करेगा। तो एसोसिएशन मैकेनिज्म में हम लोग जानते हैं कि कोई जो है वो ए और बी ऐसे कुछ है, AB5 और मान के चलो ये C है, ठीक। ये रिएक्शंस होता है, कोई न्यूक्लियोफाइल आता है इसमें, देन यहाँ पर जो है वो अटैक करता है और ये क्या बना लेता है, ये B5 + C, और इसके साथ जुड़ जाता है आपका न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। 7 जो है वो एटम यहाँ पर या मॉलिक्यूल जो है वो जुड़े रहते हैं, और बाद में जो है वो AB5 देन न्यूक्लियोफाइल, इस तरीके से प्रोसीड हो जाता है ये, ठीक। डिसोसिएशन मैकेनिज्म, एसोसिएशन मैकेनिज्म में, क्योंकि ये टूटने से पहले ही जुड़ जाता है, एक तरफ जुड़ता है और दूसरी तरफ जो है वो टूटता है, ठीक, एसोसिएशन मैकेनिज्म में। तो इसका अगर हम लोग रिएक्शंस देखें बेसिकली, तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा, इसमें रियल जो ट्रांजेक्शन मेटल को आप रख के देखेंगे, जो कि बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग पहले देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना है, 6 है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना है, 7 है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, ठीक। इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, लेकिन ये जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 7 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होने पर जो है वो दो प्रकार से स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो बनता है PBP और एक बनता है डिस्टोर्टेड, पहला, दूसरा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अभी इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि किसके थ्रू प्रोसीड करेगा, मेजर ऑफ द पार्ट किसके थ्रू प्रोसीड करेगा, तो PBP के थ्रू। तो क्या है, स्टॉप द रिएक्शंस थ्रू PBP, ठीक। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, राइट। ये हो गया आपका पेंटागोनल, ये कुछ हो गया इसका बाइपिरामिडल। इसी के थ्रू जो है वो रिएक्शन प्रोसीड करती है आगे। लेकिन अगर हम लोग इसका जो एनर्जी डायग्राम देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है एनर्जी डायग्राम। यहाँ हो जाता है आपका एनर्जी,
और यहाँ हो जाता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक, ये जो है वो रिएक्शन, अब ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका रिएक्टेंट, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, ये है आपका इंटरमीडिएट। इस दोनों का जो साइज़ जो पीक का साइज़ है वो सेम यहाँ पर है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो इंटरमीडिएट ही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि यही जो है वो स्लो स्टेप है। क्यों, यहाँ पर काफ़ी टाइम तक जो है वो रुकता है, इसके बाद ये फिर से फास्ट रिएक्शंस के थ्रू प्रोसीड कर जाता है। तो इंटरमीडिएट ही इसका जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यही जो है RDS है। ठीक, RDS है। अगर हम लोग इसका रेट लिखें तो रेट हो जाएगा आपका K, और ये जो हो जाएगा ML, सॉरी AB5C फर्स्ट, और ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ये फर्स्ट, यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये जो हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस होगा। ठीक,